सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी 22 जनवरी 2024 को भारत देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर, जो कि लगभग ऐसा सुनने को और कहने को मिलता है कि लगभग 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदुत्व और सनातन धर्म को राम जन्मभूमि मिल गई, और जिस पर मंदिर का निर्माण भी हो गया है, और 22 जनवरी 2024 को जिसका शिलान्यास यानी कि अनावरण भी हो गया है। जी हां, और अब भारत देश अयोध्या के भव्य राम मंदिर बनने के बाद के जैसा कि सनातन धर्म, हिंदू और हिंदुत्व यह हमेशा परोसता रहा है भारत देश में कि राम राज्य में सभी एक बराबर थे, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था, और राम राज्य में सभी को जीने और अपना जीवन अपने तरीके से जीने और रहने का हक और अधिकार था। इसी तर्ज पर यह जो हिंदुत्व और सनातन धर्म हम बहुजनों और पिछड़े वर्ग को हमेशा पिछले 5000 वर्षों से यही बहकाता आ रहा है, फुसलाता आ रहा है, और हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग को भी हिंदुत्व की एक ऐसी अंधी डोर है जिसमें लगभग 5000 वर्षों से बांधा हुआ है। और आज भी जब मेरा बहुजन और पिछड़ा वर्ग जागरूक हो गया, जाग गया, आज पढ़ लिख कर इन हिंदू और हिंदुत्व और सनातन धर्म की चाल को समझ रहा है, तो यह लोग फिर से हम लोगों पर वही माया जाल, मकड़ जाल डालने का प्रयास और हमें उसी तरह से भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, अब साथियों, राम राज्य की बात करने वाले हिंदुत्व और सनातन धर्म को मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसा मामला जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, जो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास यानी अनावरण जो हुआ है, शायद इसी से संबंधित है, क्योंकि झंडा उतार देने का मामला आया है। झंडा केवल एक भगवा झंडा उतार देने का मामला है। साथियों, यह मामला मध्य प्रदेश का रतलाम जिले के आलोट तहसील, गांव का नाम है सालाखेड़ी। वहां पर किसी बच्चे ने कोई भगवा झंडा उतार दिया या झंडे को हाथ लगा दिया। बस इसी बात को लेकर वहां पर यह जो सालाखेड़ी गांव है, जो जिला आलोट तहसील लगती है, वहां के दबंगों की 4-5 गाड़ियां उस दलित या बहुजन बच्चे के घर पर पहुंच गई, और फिर उन्होंने वहां पर उस बच्चे को पकड़कर, और उसके परिवार, उसकी मां, बहुत सारी भीड़ है। साथियों, मेरे पास उसका एक वीडियो भी है जो 2 मिनट 20 सेकंड का है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। वह वीडियो मेरे वीडियो के अंत में आप लोग देखेंगे तो आप लोग उन महिला, उन नौजवान और उन बुजुर्गों की जवानी सुनिएगा और देखिएगा कि आखिर हुआ था क्या था। जिस बच्चे ने उस भगवा झंडे को उतार दिया था, उसकी मां बता रही है कि मेरे बच्चे ने एक झंडा उतार दिया था, मगर जब 4-5 गाड़ियां भरकर आई, वहां के जो दबंग या ब्राह्मणवाद रहे होंगे, उन्होंने कहा कि वह कहां है, उसने झंडा उतार दिया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने कहा कि साहब, हाथ जोड़कर कह रही है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, साहब मेरे बच्चे ने एक उतार दिया है, हम बहुत सारे झंडे लगा देंगे। और जब आप लोगों के जो प्रचारक थे वह हमारी बस्तियों में या झोपड़ी में आए थे, तो वह लोग हमको चावल भी दे गए थे और बोल रहे थे कि इनकी पूजा करना और अपने मंदिर में रखना। हम लोगों ने वो भी किया है। और जब वह महिला बता रही है कि जब प्रभात फेरी आती है तो उसमें हम लोग और हमारे बच्चे भी होते हैं, मगर मेरे बच्चे ने एक झंडा क्या उतार दिया। उन 4-5 गाड़ियों में जो दबंग ब्राह्मण हो सकते हैं या कोई भी अगड़ी जाति के लोग हो सकते हैं, उन लोगों ने मेरे बच्चे को उठा लिया और बहुत मारा, बहुत पीटा। इसी तरीके से और अन्य महिलाएं भी बता रही हैं कि हमारे साथ बहुत अत्याचार, अन्याय हुआ है। और नौजवान युवक भी एक आप लोग देखेंगे कि कह रहा है कि मुझको भी मारा गया है।
वहीं दूसरी ओर वह महिला जिसके बच्चे ने झंडा उतारा था वह कह रही है कि ठीक है, यदि आप लोग बड़ी जाति के लोगों का राम मंदिर है, आप लोग यदि हम लोगों को उसमें भी कहेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग तो हरिजन हैं, हमारे तो कोई रामदेव बाबा हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, हम हरिजन हैं, हम लोग आप लोगों के मंदिर में नहीं आएंगे। मगर माफ कर दीजिए, हमें ऐसे बोल रही है वह महिला, और मेरे बच्चे को उसने एक झंडा उतारा है, साहब हम कई और कितने झंडे लगा देंगे, मगर हम हरिजन, हम गरीबों को माफ कर दीजिए, यह मामला है। अब बताइए कौन से हिंदुत्व और जो ब्राह्मणवाद, जो राम राज्य की बात करता है, अरे न जाने वह बच्चा कितना छोटा होगा या उसको कितनी अकल या कितनी बुद्धि होगी कि भाई हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रभु राम का झंडा है, इसको हाथ लगाना हरिजन समाज के लिए, उस झंडे को गलती से उसने उतार दिया। तो उसके लिए जब पता लगा उन हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद या अगड़ी जाति के लोग जो भी थे, तो वह 4-5 गाड़ी भरकर लेकर आ गए। अब आप लोग बताइए कि यह क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है कि जहां एक और हिंदुत्व और सनातन धर्म का भव्य राम मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पर बन गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हिंदुत्व और सनातन धर्म को मिला है, बन भी गया, अनावरण भी हो गया और जनमानस के लिए खोल भी दिया गया। बहुत खुशी की बात है। आप लोग हमेशा यह परोसते रहे कि राम राज्य में सभी जनमानस एक समान थे, जातिगत भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का कोई मामला नहीं था, राम राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य था। तो फिर जब आप राम भी अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, पूरे देश ने राम राज्य और राम मंदिर का स्वागत किया है। आप लोगों ने यह भी कहा कि दीप जलाओ, चावल देके गए, मंदिर में रखो, पूजा करो, सबने किया। अगर कोई नहीं भी करता है, नहीं भी मानता है, तो वह उसकी आस्था, उसके अपने विचार और मत हो सकता है, मगर एक हरिजन बच्चे ने एक झंडा क्या उतार दिया है, झंडे को छू क्या लिया कि 4-5 दबंगों या ब्राह्मणों की गाड़ी उस हरिजन के घर पर पहुंच गई और उसके परिवार को बहुत मारा पीटा। आप लोग जब वीडियो में देखेंगे तो महिलाएं सिर से अपने पल्लू दुपट्टे हटा कर दिखा रही हैं कि हम लोगों को यहां मारा गया, धक्का दिया गया, जाति सूचक शब्द बोले गए, गालियां दी गई। क्या यही राम राज्य है? अगर यही राम राज्य है तो बहुजन, दलित और मेरा पिछड़ा समाज आज भी उस 5000 वर्ष के पीछे या उसी दिशा और दशा में चला जाएगा। और अगर यही राम राज्य है तो फिर या तो जो राम राज्य की जो उपलब्धियां, जो विशेषताएं हम बहुजन, दलित और ओबीसी समाज को एक बार फिर से सुनाकर बहलाना फुसलाना चाहते हैं, या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि राम राज्य में सभी एक समान थे, सभी को हक अधिकार से जीने का अधिकार था, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव नहीं था, या फिर वह समय झूठा था। यदि राम राज्य में सभी एक समान थे, समानता थी, तो फिर आखिर आप लोग जब बोलते हो कि हम सभी सनातन धर्म के लोग, हिंदू और हिंदुत्ववादी राम की संतान है, राम हमारी आस्था है, तो जब राम का चरितार्थ इतना उत्तम और श्रेष्ठ था, तो फिर आखिर आप लोगों की करनी और कथनी में इतना बड़ा फर्क कैसे है और क्यों है? मैं अपने सभी साथियों से एक अपील करना चाहूंगा कि साथियों, यह मामला बहुत ही निंदनीय है। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा करेंगे तो सभी बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग के समाज और देश और दुनिया को पता लगेगा कि राम राज्य की करनी और कथनी में उन्हीं के वंशज हिंदुत्व और सनातन धर्म के लोग मात्र झंडा उतार देने पर एक बालक के द्वारा या हाथ लगाने के द्वारा उसको और उसके पूरे परिवार और हरिजन समाज को किस तरीके से मारा पीटा गया। जी हाँ साथियों, और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर किया करें। और यह भी कमेंट्स करें कि जिन लोगों ने दबंगों ने, हिंदू या ब्राह्मणवाद ने
उस बालक, उसके माता पिता, भाई बहन और पूरे हरिजन समाज को के साथ मार पिटाई और गाली गलौज की है, उन दबंगों को, उन हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद को वहां की न्यायपालिका यानी कि पुलिस जल्दी से जल्द गिरफ्तार करे और उनको जेल में डाले। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वो यहाँ आलोट में रहता है। एक मिनट, कौन है आपका वो लड़का? आलोट में रहता है। विक्रम। मंत्री, हाँ सूर्यवंशी। तो मतलब ना क्या, वो यहाँ उनके बच्चे की परीक्षा है, तो वो तो यहाँ हमारा कल कार्यक्रम था, वो आ गया यहाँ पर। अब घर पे आया तो मेरे को मालूम नहीं, तो बोले कि झंडी, तो हमें उनको समझा दी, तो बोले झंडी बच्चे को निकाल दिएगा तो हम डबल लगा देंगे। आपका भगवान है तो हमारा भी भगवान है। उसने चावल दिया सर हमको, तो बोले कि चावल को पूजा करना और इन पूजा करके आप इनको दीपक लगाना। तो हम लोग बोले हम दीपक लगाएंगे, है ना, मंजूर है आपको। वो क्या करते हैं, रोज प्रभाती निकालते, वही प्रभाती के साथ में हमारे भी औलाद थी साथ में। ये भी नहीं कि वो नहीं थी, भाई तुम्हारा मंदिर पे हमको नहीं आने दोगा तो हम नहीं आएंगे, हमारे रामदेव बाबा है, हम ऐसे बोलते हैं। फिर बोला तो 5-10 गाड़ी, 4 गांव के लोग थे, उसको पहचानती नहीं हूँ, के गांव से सूरत ही पहचानती हूँ, नाम थी नहीं पहचानू, पर वो लोग सब आया। मेरे कमरे, मेरे बेटा का एक रूम वहीं सालाखेड़ी में है। मंदिर पे नहीं आने देने की बात? मंदिर नहीं, गांव वाले ने मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर पे हमको हरिजन लोग को नहीं आने दे, तो हम नहीं जाए। बस तुम्हारा है तो तुम रखो, हमारे रामदेव बाबा और कालेश्वर